नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी की सक्रियता ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। राहुल गांधी करवा देंगे सरकार में इस्तीफा। अगर राहुल गांधी का यह रवैया सरकार में इस्तीफा होता है, जो कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह के इस्तीफे संभव माने जा रहे हैं, तो फिर मोदी सरकार के लिए एक संकट आएगा, जो नितिन गडकरी बड़े संकट बनेंगे इस सरकार के लिए। मोदी का पोल खोलने का काम नितिन गडकरी करेंगे। राजनाथ सिंह के अंदर वह हिम्मत नहीं है और हिम्मत निर्मला सीतारमण के अंदर भी नहीं है। लेकिन निर्मला सीतारमण का मंत्री पद गया तो ना वह घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी। स्मृति ईरानी वाला हालात उनका हो जाएगा। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी की रणनीतियों ने जो अलग एक रणनीति है, जो इंडिया गठबंधन से भी अलग है। इंडिया को एकजुट बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन दूर भाग रहा है। अगर इंडिया गठबंधन होता तो राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं, मोदी का इस्तीफा भी होता। लेकिन इंडिया गठबंधन बिक गया, या इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रह पाया, इसलिए मोदी सरकार ने तोड़ दिया। टीएमसी से इंडिया गठबंधन की टूट की शुरुआत 60 सांसद और 60 विधायक और 20 सांसद यह मोदी के मनोबल को बढ़ा दिया और उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़कर डीएमके को इंडिया गठबंधन से अलग कर 48 सांसदों की कमी कर दी इंडिया गठबंधन में। लेकिन इन 48 सांसदों से मोदी का सपना पूरा नहीं होता 362 सांसदों का। उसके लिए समाजवादी पार्टी को तोड़ना जरूरी है, और वह मोदी के बस का फिलहाल तो नहीं है। इसी बीच जो राम मंदिर का मुद्दा आया और राम मंदिर का चंदा चोरी नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को नरेंद्र मोदी से दूर कर दिया। अब नरेंद्र मोदी अपनी सच्चाई और अपने चरित्र को छिपाने के लिए और लोगों को शांत करने के लिए अपने मंत्रियों को बलि का बकरा बनाते हुए नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का इस्तीफा ले सकते हैं, यह कहा जा रहा है। लेकिन इसके बाद कौन से नवरत्न हैं इनके पास जो आएंगे? सब के सब अंगूठा छाप और रिमोट कंट्रोल वाले हैं। राहुल गांधी ने जो कहा था कि मोदी सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा, वह लग रहा है जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में ठनी हुई है, आने वाले दौर में इस्तीफा मोदी का भी होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया चुनौती बनी, मंत्री का इस्तीफा निश्चित माना जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की सक्रियता जो बढ़ रही है और सड़कों पर आने का जो ठान लिया है, अब राहुल गांधी के जो छात्रों के साथ संवाद हो रहे हैं, वह नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ढकेल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बार बार माना जा रहा है और यह गलतियां भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे और पेपर लीक का सिलसिला रुक नहीं रहा। फिर एक बार पेपर लीक हो ही गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने कहा था कि अब मोदी के निगरानी में होगा, तो मोदी भी फेल निकले। मोदी की निगरानी में भी पेपर लीक हो ही गया, क्योंकि सब के सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, इसलिए सभी को अज्ञानी बना रहे हैं, यानी कि अनपढ़ बना रहे हैं। जब अनपढ़ों की फौज रहेगी तो धर्म के नाम पर वोट बंटवारा होगा, और अनपढ़ नहीं रहेंगे तो मोदी जैसे का गुजारा नहीं होगा। इसलिए शिक्षा के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है।
यह सच है। जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी सरकार ने की थी और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज के लिए भिखारी बना दिया। अब मोदी सरकार ने नायाब तरीका निकाला है, इन 81 करोड़ लोगों को कैसे खत्म करें। इसके लिए SIR के तहत जो नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं और जिनके नाम नहीं चढ़े हैं, उनके राशन कार्ड को पूरी तरह से निरस्त किया जा रहा है। उन्हें देश का नागरिक नहीं माना जा रहा है। पासपोर्ट भी अब इस देश का नागरिकता नहीं रहा। मोदी सरकार ने यह ऐलान कर दिया है, तो नागरिकता का प्रमाण कहां है? किसी सरकार ने तो दिया नहीं। अब इसका जवाब मांगने से सरकार इसे उचित नहीं समझती जवाब देना, यानी कि सरकार ही तय करेगी कि आपका धर्म क्या है, सरकार तय करेगी कि आप नागरिक हैं या नहीं हैं, सरकार तय करेगी कि चोरी जो कर रही है वह इनलीगल है या नहीं है। क्योंकि भाजपा वाले कह रहे हैं हिंदू का चंदा हिंदू ने खा लिया तो पहाड़ टूट गया क्या, और न्यायपालिका सुनवाई से इनकार कर देता है। तो सोचिए, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं एकजुट और देश लूट रहे हैं। तो देश जब लूट रहे हैं तो यह देश बचेगा कैसे? सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि मोदी को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दो, वरना यह व्यक्ति देश बेच देगा। मोदी अपने कर्म को, अपनी चरित्र को छिपाने के लिए जो इन्होंने करतूतें की हैं, उस करतूत को छिपाने के लिए इस देश को बलिदान दे रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं। हर किसी के सामने सरेंडर व्यक्ति इस देश पर तानाशाह कर रहा है। राहुल गांधी सच कहते हैं, यह डरपोक व्यक्ति है, पार्टी डरपोक है, यह नेता डरपोक है। देश की जनता अगर ईमानदारी से खड़ी हो जाए अकड़ होकर देश पर, यह सब के सब भाग खड़े होंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह खुद भाग जाएंगे, क्योंकि सब के सब चोर बैठ गए। ऐसे में आम जनता के साथ धोखा हो रहा है, और आम जनता के साथ धोखा यह इस देश के साथ धोखा है। RSS अपने मकसद में कामयाब होते होते अब बस फंसता हुआ नजर आ रहा है। 100 साल में RSS के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा, लेकिन राम मंदिर ने RSS के 100 साल के नकाब को उतार करके देश के सामने रख दिया कि यह चंदा चोर है और पाखंडी हैं जो हिंदुत्व का चोला पहनते हैं। मोदी सरकार को जो देशभक्ति की भूत सवार थी, उस देशभक्ति का पाखंड टूट गया और देश के सामने आ गया कि वीर जवानों के शहीदगी को छिपा जाते हैं, या उन्हें सम्मान तक नहीं देते, सलामी तक नहीं देते और छिपा जाते हैं। यह इनकी कायरता, इतनी कायर सरकार है। और चाइना हमारे देश पर कब्जा करता जा रहा है, औरांचल के हिस्से को कब्जाता जा रहा है। डरपोक मोदी सरकार नतमस्तक है, और पाकिस्तान को, जिसको कहते थे कि हम POK 6 महीना में लाएंगे, POK तो छोड़िए, या कहीं इंडिया ना हमें पाकिस्तान को सौंप दे। इतने डरपोक लोग हैं कि श्रीलंका में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। RSS सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का है, जो कहता है कि राजनीति में से हमें क्या लेना देना। वह पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है, चाइना के साथ बात कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन है? वह लोग जो चाइना और पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। सरकार कहती है कि उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, जबकि हकीकत यह है कि मोदी ही उसका कर्ता धर्ता है। यह देश को अब समझना चाहिए, वरना यह देश आने वाले वक्त में गुलाम बन जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।